हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें हमारा पहला लेसन का जो है पहले लेसन के 3 पैराग्राफ हो गए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं, तो आप सब लोग वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर क्या हुआ। लीफ मीन्स होता है पत्ती, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, धान की खेती जो है वो क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल जो थे वो पेड़ों से पूरी तरह नीचे गिर चुके थे। लैंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो साउल मीन्स आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा जो है वो आत्मा उदासी से भर गई। लैंचो की जो आत्मा थी, यानी कि लैंचो क्या हुआ, बहुत ही दुखित हुआ। फैन द स्टर्म हैड पास्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। फैन यानी कि जब द स्टर्म हैज पास्ट, स्टर्म मीन्स तूफान, जब तूफान क्या हुआ, समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मिडल माने बीच में, तो वह खेतों के बीच में खड़ा होकर के एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहने लगा। क्या कहा, ए प्लग ऑफ लोक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा ए प्लग ऑफ लोक्यूट्स, लोक्यूट्स मीन्स टिड्डी होती है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक टिड्डी का दल भी क्या है, इतनी फसल बर्बाद नहीं करता जितनी कि इस वर्षा ने कर दी है। ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस वर्षा ने क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, इस वर्ष दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दैट नाइट वह रात्रि, वाज मीन्स थी, ए सॉरोफुल वन, वह क्या थी, एक दुखद रात थी, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लैंचो ने कहा उस रात वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपने बेटों से कहा कि इस वर्ष की जो है हमारी सारी मेहनत व्यर्थ में चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल हमको पड़ेगा क्या, गो हंग्री यानी कि भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर इस वर्ष। लैंचो ने कहा कि इस वर्ष हमें यानी कि पूरे सत्र क्या रहना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हेड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट लेकिन इन द हेड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी में, लेकिन क्या था, उस घाटी में, उस एकांत महल में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी। जो घाटी में, उसमें पहाड़ी की चोटी के नीचे घाटी में मकान बना हुआ था जिसमें लोग रह रहे थे, उन लोगों की क्या ही आशा थी, उन लोगों की बस एक ही आशा थी, क्या, देयर वाज ए सिंगल होप, उन लोग एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से सहायता, परमात्मा से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। लोगों ने कहा उनसे, क्या कहा कि इतना मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूर्ण क्या है, यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। यानी कि लोगों ने कहा कि इतना अधिक मत घबराओ, लेकिन क्या है, यह जो है
यद्यपि यह क्या है, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन क्या है, रिमेंबर मतलब याद रखो, लोगों ने कहा कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही बात कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दे दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग यही बात कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट वनली फॉर हिज वन हॉप, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात भर, यानी कि पूरी रात भर क्या हुआ, लैंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन हॉप, वह अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। लैंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन हॉप, एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इज वन कंसाइंस। द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा से आशा। हुज आइज, जिसकी दृष्टि क्या थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, उसकी जिसकी दृष्टि जो कि क्या थी, एक अंतर आत्मा की भांति सर्वत्र रहती थी। ठीक है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लैंचो जो है खेतों में बैल की भांति क्या करता था, सख्त मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, एट डे ब्रेक द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Following Sunday, अगले रविवार, at day break, सुबह और सवेरे, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखा, which he himself would carry to town and place in the mail. उसने क्या किया, अगले रविवार की सुबह को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और क्या किया, वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसे लेकर के स्वयं कस्बे में लेकर के और इसे डाकघर में डालने के लिए ले गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह क्या था, परमात्मा को लिखे गए पत्र में कुछ भी कम नहीं था। यानी कि जो पत्र था उसने उसमें जो लिखा भी परमात्मा के द्वारा लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड परमात्मा, क्या, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की, इफ यू डोंट हेल्प मी, या यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो उसने क्या कहा कि माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, मैं, गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, या मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, किस लिए, मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, और जब तक कि अगली फसल न तैयार हो जाए तब तक के खर्चे के लिए हमें 100 रुपयों की ज़रूरत है, जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है।
बिकॉज द हेल स्टर्म, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टर्म ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। ही रोट टू गॉड ऑन द इवन लव, ही रोट उसने लिखा टू गॉड परमात्मा को, क्या, ऑन द इवन लव लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड अंटिल ट्रेवल फ्रंट टू टाउन, उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, क्या लिखा, पत्र, उसमें सॉरी, हाँ, उसने पत्र के ऊपर लिखा परमात्मा को, ठीक, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू टाउन, और पत्र को लिफाफे में डालकर और शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, वह पत्र को लेकर डाकघर में गया और स्टाम्प मोहर लगा करके उसने क्या किया, ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। पत्र को लेकर के कहाँ गया, पत्र को लेकर के कस्बे में गया, डाकघर में गया, और वहां पे उसने स्टंप मोहर लगा करके और पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक, सभी को समझ में आ गया तक? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।